जन्म भी दुख है, मौत भी दुख है, रोग भयंकर दुख होता है। आए बुढ़ापा जब मानव पर, मानव को दुख होता है। तथागत चीबर वाले हैं, बड़े हम शरण तुम्हारे हैं, सदा दीनों के प्यारे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, जन्म मरण दुख रोग बुढ़ापा, मीत बिरह विपरीत बिलापा, और भूख प्यास दुख औरों भारी, जासे ग्रस्त सब संसारी। जन्म होने के बाद ये सब मिलता है। आइए, प्रेम किसी से जब होता, खुशियों में मानव हंसता है। अरे प्रेम का नाता जब टूटा, तो मानव को दुख होता है। दुख है और दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? अविद्या। अविद्या नहीं होती तो संस्कार नहीं बनता, गलत संस्कार नहीं होता, संस्कार नहीं होता तो विज्ञान नहीं होता, और विज्ञान नहीं होता तो नाम रूप नहीं होता, नाम रूप नहीं होता तो क्षय आयतन नहीं होता, क्षय आयतन नहीं होता तो स्पर्श नहीं होता, स्पर्श नहीं होता तो वेदना नहीं होती, और वेदना नहीं होती तो तृष्णा नहीं होती, और तृष्णा नहीं होती तो उपादान नहीं होता, उपादान नहीं होता तो भव नहीं होता, भव नहीं होता तो मेरा जन्म नहीं होता, और जन्म नहीं होता तो मेरे को ये जो जितना दुख मिला संसार में आके ये भी नहीं मिलता, ना मेरी मौत होती। दुख का कारण क्या है? मेरी अविद्या है। दुख दुख है, दुख का कारण है अविद्या, उसका निवारण भी है, निवारण भी है, निवारण भी है, उसका रास्ता भी, समाधान भी है, और समाधान करने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो भगवान बुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग है।
आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये जो 4 आर्य सत्य है ना, आप लोग अपने घर में कभी जो सातिया बनाते हैं ना, जो 4 सिराओं का होता है, जब पहले जब हमारे यहाँ होली दीपावली मनाते थे तो हमारी मम्मी दिवाली मनाती थी, पूजा करती थी लक्ष्मी जी की, तो सतिया बनाती थी 4 सिराओं वाला। ये सतिया क्या है? ये 4 आर्य सत्य हैं बंधुओं। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि। ये भगवान बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ये 8 अंग वाला मार्ग, जिसके दृष्टि में इतनी पारदर्शिता हो कि जिस प्रकार से जब अपनी बहन के लिए मुझे इतना स्नेह और प्यार होता है और दूसरी की बहन के लिए को विचार आते हैं, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक व्यायाम क्या होता है? जैसे अपने घर में झाड़ू, दुकान और मकान में झाड़ू लगाते हैं ना, वैसे शरीर का भी व्यायाम करना चाहिए। इसमें प्रज्ञा रूपी घर, इसमें राग द्वेष काम क्रोध छल कपट, ये भी कूड़ा करकट, ये भी न पनपने दे। बहुत मार्ग बहुत कठिन है और कठिन भी है, और जो चलना चाहता है, जो चलता है, उसके लिए सरल भी है। बंधुओं, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, सम्यक आजीविका। कोई ऐसा काम ना करें जिसमें मांस का व्यापार हो, जिसमें दारू का व्यापार करते हैं। आप तो अपना भला कर रहे हैं, लेकिन हजारों लोगों के घर बिगाड़ रहे हैं। बंधुओं, सम्यक वाणी, झूठ बोलना, झूठ बोलो, लेकिन झूठ में अत नहीं होनी चाहिए। झूठ तो सभी लोग बोलते हैं, हम भी झूठ बोल देते हैं, आप भी झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ जहां पर 100 लोगों के घर की आग अगर मेरे एक झूठ बोलने से शांत हो जाए, 100 घर की लड़ाई शांत हो जाए, तो मुझे झूठ बोल देना चाहिए, क्या दिक्कत है? और वो झूठ नहीं बोलना चाहिए जो 100 घर की लड़ाई ही उखड़ जाए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये आर्य अष्टांगिक माला मार्ग प्रत्येक समुत्पाद आर्य अष्टांगिक, जब भगवान बुद्ध ने उन 5 ब्राह्मणों को समझाया है, तो 5 ब्राह्मणों ने कहा है, हे शास्ता भगवान बुद्ध, ऐसा ज्ञान मैंने किसी ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, इष्ट, देवी देवता के मुख से नहीं सुना है। 5 ब्राह्मण भगवान बुद्ध के अनुयायी हो जाते हैं। 5 ने भगवान बुद्ध ने सुबह शाम भगवान बुद्ध यही धर्म उपदेश सुनाया करते थे। उसी को कहा है धम्म चक्र प्रवर्तन। धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म माने जो धम्म का जो चक्का था, परिवर्तन कर दिया, बदल दिया। मेरी माताओं बहनों, वही धम्म चक्र प्रवर्तन, उसी कहा गया। अब 5 ब्राह्मणों ने जब बुद्ध के अनुयायी हो गए, छठे भगवान बुद्ध, इस प्रकार से ये आप लोगों ने सुना है। तो बंधुओं, भगवान बुद्ध ने जब 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, और भगवान बुद्ध आषाढ़ी की पूर्णमासी से लेकर के कुंवार की पूर्णमासी तक अभी वहीं रुके हैं। इस 3 महीने के अंतराल में कितने लोग आते हैं भगवान के संग में? मेरी माताओं बहनों, तो आइए एक बार भगवान का नाम बोलेंगे, उसके बाद आप लोग सुनेंगे भगवान बुद्ध ने संघ शक्ति का निर्माण किया था, और किस प्रकार से फिर वो श्रावस्ती, वैशाली, नालंदा, दुनिया के तमाम तीर्थ स्थलों जो आज भी हैं यादगार में, वहां जाकर के भगवान बुद्ध ने धर्म उपदेश दिया था।